दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे एडवाइजर हैं जो पैसा कमाते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे एडवाइजर हैं जो अपने सपने पूरे करते हैं, लेकिन एक आप हैं जो आते हैं पैसा कमाने के लिए, कहीं पर जॉब करते हैं और चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ एलआईसी में करियर बनाया जाए और एलआईसी में पैसा कमाया जाए। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता है तो आप इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ देते हैं और कहीं दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसका क्या फायदा हुआ? इंश्योरेंस में आप काम छोड़ते हैं, कोई दूसरा सेक्टर ज्वाइन करते हैं, फिर वहां पर जाकर भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि आखिर दोस्तों क्या करना है, बेचना तो प्रोडक्ट है, और आप प्रोडक्ट इंश्योरेंस बेचें या कुछ और बेचें, आखिर आपको बेचना ही बेचना है। तो अगर आप ये 5 कारण समझ जाएंगे तो आप कभी भी सेल्स में फेल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला दोस्तों, आप इंश्योरेंस में काम करते हैं वो रॉन्ग माइंडसेट के साथ में काम करते हैं। आपकी सोच ही गलत है, आपकी सोच गलत है। यानी कि आप इंश्योरेंस में आए पैसा कमाने के लिए, तो आपका सिर्फ मकसद होता है कमीशन कमाना। क्या कमाना? कमीशन कमाना। और आप सिर्फ कमीशन कमाने पर फोकस करते हैं, और यही आपका फेल होने का एक कारण है। कैसे? अब आप कहेंगे सर कैसे? कैसे? कमीशन तो इंश्योरेंस में अगर आए तो कमीशन तो कमाएंगे ही कमाएंगे। हाँ बिल्कुल कमीशन कमाएंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करना है? क्लाइंट की जरूरत को भी समझना है। अब मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसकी एज 60 साल है। क्लाइंट की एज कितनी है? 60 इयर्स, और ये रिटायर हुआ है। इसके पास 50 लाख रुपए है। ये चाहता है कि ये 50 लाख रुपए कहीं एक जगह इन्वेस्ट कर दें। ये इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाता है, इंश्योरेंस एडवाइजर इसके पास जाता है और 50 लाख रुपए ये कहता है भाई मुझे इन्वेस्ट करना है। इंश्योरेंस एडवाइजर कहता है कि सर सिंगल इन्वेस्टमेंट मत करिए, सिंगल इन्वेस्टमेंट मत करिए सर, रेगुलर पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए। और यहीं पर जाके खेल खराब हो जाता है। एलआईसी एजेंट ने रेगुलर प्रीमियम क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि रेगुलर प्रीमियम में ज्यादा कमीशन मिलेगा और सिंगल प्रीमियम में कम कमीशन मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस एडवाइजर सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी देना नहीं चाहता है। दूसरा एग्जांपल, अब एक क्लाइंट को चाहिए टर्म इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करता है? चाहता है कि इसको एंडोमेंट पॉलिसी बेच दें, 1 लाख का प्रीमियम ले ले इससे। लेकिन वो तो अपना माइंडसेट बना के बैठा हुआ है कि मुझे तो 10,000 साल का प्रीमियम पे करना है, जिसमें मुझे 1 करोड़ का या 50 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए। हो गया ना खेल खराब। एलआईसी एजेंट उसको एंडोमेंट पॉलिसी बेचना चाह रहा है 1 लाख प्रीमियम की, और क्लाइंट खरीदना चाह रहा है 10-15 हजार साल में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। अब बताइए बात बन पाएगी? डील बन पाएगी? कभी भी डील नहीं बन पाएगी। हमें क्या करना है आप समझ लीजिए दोस्तों। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर देख लें, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस और नो। आप क्लाइंट को इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि मुझे कमीशन पर फोकस नहीं करना है, मुझे क्लाइंट की जरूरत को समझ के उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी देनी है। अगर उसको सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए 60 साल की एज में तो उसे सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान देंगे। अगर उसे टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो उसे टर्म इंश्योरेंस देंगे। उसे अगर पेंशन प्लान चाहिए तो पेंशन प्लान देंगे। राइट? तो पहला, रॉन्ग माइंडसेट के साथ में काम नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, दूसरा है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, और ये भी 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर कमी है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या हुआ? पुअर कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ आप क्लाइंट के पास गए, 6 महीने तक आपने क्लाइंट को फॉलो अप किया, 6 महीने तक आप क्लाइंट से बात करते रहे। क्लाइंट ने आखिर आपको अपॉइंटमेंट दे दी। क्लाइंट ने रात को 8 बजे आपको घर पे बुला लिया कि भाई आ जाइए, चलो हम आपसे प्लान समझते हैं। आप क्लाइंट के पास चले गए, पहुंच गए। जाने के बाद जब आप क्लाइंट के पास पहुंच गए, आपने क्या किया? जाते ही क्लाइंट को बताया कि सर ये पॉलिसी है हमारे पास, जीवन लाभ पॉलिसी है, इसमें आपको इतना पैसा जमा करना है और आपको इतना पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा। बस 2 मिनट में बात खत्म करके बैठ जाते हैं। सोचो जरा, क्या क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदेगा? क्लाइंट को आपने 6 महीने तक फॉलो अप किया, 6 महीने तक आप क्लाइंट से मीटिंग के लिए उसको फोर्स करते रहे। आखिरकार क्लाइंट ने मीटिंग दे दी और आप 10 मिनट में 5 मिनट में मीटिंग खत्म करके आ जाते हो। मैं तो पॉलिसी समझा के आ गया, जीवन लाभ पॉलिसी मैंने बता दी उसको कि सर इतना प्लान में पैसा इन्वेस्ट करिए और इतना पैसा मिलेगा। क्या वो खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ आप ही एडवाइजर नहीं है, 100 एडवाइजर और हैं जो उसको फोन करते हैं, 100 एडवाइजर और हैं जो उसको फोन करते हैं, वो भी उसको जीवन लाभ बता चुके हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। उसको ये मतलब नहीं है कि आप क्या दे रहे हो उसको मतलब है कि उसको पॉलिसी लेने से क्या फायदा हो रहा है।
अपना प्रोडक्ट बेचने पर फोकस मत करिए, उसको ये बताइए कि सर हमारे पास जो पॉलिसी है ये आपके बच्चों के फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकती है, सर हमारे पास जो पॉलिसी है ये आपके रिटायरमेंट को कैसे सिक्योर कर सकती है, सर हमारे पास जो पॉलिसी है इसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर अगर आपको मिलेगा तो कल अगर भगवान ना करे आप नहीं हैं तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा आपके ना रहने पर। यानी कि कस्टमर को मतलब है अपने बेनिफिट से, उसको मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी क्या दे रही है, उसको मतलब है कि पॉलिसी लेने के बाद मुझे क्या फायदा होगा। तो हमेशा आप जब भी क्लाइंट के पास जाएं, आपने इतनी मेहनत करी, वो मेहनत तभी सफल हो पाएगी जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पुअर ना रखे, स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल रखे और क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट बेचने की बजाय वो बताएं जो क्लाइंट चाहता है। राइट, समझ आया मेरा दूसरा पॉइंट? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। क्या आप में से जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये 2 जो पॉइंट्स मैंने बताए, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक कमी है? यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर डेवलपमेंट ऑफिसर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। तीसरा फेल होने का कारण दोस्तों, 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के फेल होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कमी, आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज की बहुत बड़ी कमी आपके अंदर। आप इंश्योरेंस सेक्टर से को रिप्रेजेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता है और अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी नहीं पता है। ना तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है और ना ही अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता है। अरे आप जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर है, जो आपके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे LIC का अगर हम बात करें, कन्यादान पॉलिसी, LIC की कन्यादान पॉलिसी, कन्यादान, LIC की कन्यादान पॉलिसी का एक्चुअल नाम क्या है बताइए आप मुझे कमेंट करके। LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है, जिसको कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है, इसका एक्चुअल नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्लाइंट कन्यादान पॉलिसी लेना चाहता है या आप क्लाइंट को कन्यादान पॉलिसी बता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्यादान पॉलिसी को मार्केट में सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन से प्रोडक्ट से मिल रहा है। पता है ना आपको? अगर आप इंश्योरेंस में काम करते हैं तो जब आप क्लाइंट के पास कन्यादान पॉलिसी लेकर जाएंगे, उसको कन्यादान पॉलिसी बेचने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट आपसे किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात जरूर करेगा। और वो कौन सा प्रोडक्ट है? पोस्ट ऑफिस का। कौन सा? SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। LIC कन्यादान पॉलिसी को सबसे ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना से। तो आई होप आपको पता होगा कंपैरिजन की कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फर्क है। अगर कोई क्लाइंट आपको बोले कि मुझे सुकन्या समृद्धि योजना लेनी है, तो आप कैसे उसे कन्विंस कर पाएंगे कन्यादान पॉलिसी में? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कन्यादान पॉलिसी में। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, लैक ऑफ नॉलेज है आपके अंदर, यानी कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। चौथा सबसे बड़ा फेल होने का कारण है दोस्तों, यह है टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस। आप जिन लोगों से मिल रहे हो वो आपकी राइट ऑडियंस नहीं है, वो आपकी रॉन्ग ऑडियंस है। कैसे? आप कहते हैं कि सर मैं तो सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूं। सुबह 8 बजे आप घर से निकल गए और सर मैं रात को 8 बजे घर में घुसता हूं, पूरा दिन में लोगों से बात करता हूं। लेकिन भाई आप कहां पे जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन सी ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं? अब मान के चलते हैं आप गए झुग्गी झोपड़ी में। कहां पे गए? झुग्गी झोपड़ी में। झुग्गी झोपड़ी में आप गए, लेकिन वहां पर जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या वो आपको 10,000, 20,000, 30,000 का प्रीमियम पे कर पाएंगे? मैं रेस्पेक्ट करता हूं इन लोगों का, लेकिन यानी कि पैसे की प्रॉब्लम इनके अंदर है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इनका सही नहीं है, तो आपको अपनी राइट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप फिजिकली जाकर मिलना चाहते हैं तो आप एक ऐसा एरिया पकड़िए जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस एरिया में आप जाइए और उन लोगों से आप मिल लिए। पता चला आप जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास जिनकी एज ही 18 साल से नीचे है,
बच्चे हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं कि सर मैं घर में गया था, बच्चा मिला, उसको मैं पॉलिसी समझा के आ गया। कोई फायदा है? आपने अपना पूरा दिन दिया, लेकिन जिस बच्चे को आप पॉलिसी समझा के आए हैं, क्या वो डिसीजन मेकर है? क्या वो डिसीजन ले सकता है? नहीं डिसीजन ले सकता। तो फिर हमने क्या चुना? रॉन्ग ऑडियंस, टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस। हम 60 साल या 65 साल के व्यक्ति से मिल रहे हैं, 65 ईयर के व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या इसका इंटरेस्ट है इंश्योरेंस लेने में? कतई नहीं। ये पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा इंश्योरेंस में। आप कहते हैं कि सर मैं तो घर घर जाता हूं, कोल्ड कॉलिंग करता हूं, लेकिन घर पर मिलता कौन है? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ घर पर मिलेंगी आपको। क्या हाउसवाइफ डिसीजन मेकर है? नहीं है डिसीजन मेकर। वो डिसीजन मेकर नहीं है। आप 1 घंटा एक हाउसवाइफ के साथ में बात करके उसको प्लान समझा के आ गए, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें टारगेट करना है राइट ऑडियंस, नॉट टारगेट द रॉन्ग ऑडियंस। समझ आया आपको? ये भी आप गलती करते हैं और यही कारण है कि आप इंश्योरेंस में फेल हो जाते हैं। अगर डायरी नहीं बनाई, डायरी बना लीजिए। जो जो पॉइंट्स मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2025, ये जो 2025 चल रहा है ना दोस्तों, 2025 में वाकई आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फेल होने का सबसे बड़ा कारण है आप फॉलोअप नहीं करते हो। नो फॉलोअप। आप 1 महीने बहुत मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं, आपने 1 महीना दे दिया, बहुत ही शिद्दत के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में आप लोगों से मिल रहे हैं, आपके फॉलोअप भी बन चुके हैं, लेकिन बीच में एक शादी आ जाती है, एक फंक्शन आ जाता है। आपके जो फॉलोअप बने थे, जिन्होंने बोला था 15 तारीख को फोन करना है, जिन्होंने बोला था 18 तारीख को फोन करना है, जिसने बोला था 19 तारीख को रात 8 बजे आ जाना, मुझे पॉलिसी लेनी है, ये 4-5 दिन आप निकाल देते हो और आप बाहर ट्रिप पर चले जाते हो किसी फंक्शन में। अब वो फॉलोअप छूट जाते हैं, उनसे आप बात नहीं कर पाते हैं। क्लाइंट के पास सिर्फ 1 दिन था जो उसने आपके लिए निकाला था, आप उस दिन नहीं गए। वो क्या करेगा? उसके पास किसी और एडवाइजर का फोन आ जाएगा, वो एडवाइजर उसको फोन करेगा और फोन करके क्या होगा? वो बोलेगा ठीक है यार, वो एडवाइजर तो आए नहीं, आप आ जाइए, और वो उस एडवाइजर को बुला लेता है और उससे पॉलिसी खरीद लेता है। यानी कि हम क्लाइंट को ठीक से फॉलोअप नहीं कर पाए, और ये भी हमारा कारण है हमारे फेल होने का। जितने भी फॉलोअप बने थे, अगर उन फॉलोअप में गैप हो जाएगा, सही टाइम पर आप उनको फॉलोअप नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा एडवाइजर, दूसरा सेल्स पर्सन उसको कॉल करेगा और अपना प्रोडक्ट उसको बेच देगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ नए कॉम्बिनेशन प्लान बताएं जो आज तक क्लाइंट को किसी ने नहीं बताया, तो कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए सी फॉर कॉम्बिनेशन। कमेंट में क्या लिखना है? सी। कमेंट में सी लिखिए, ताकि हम आपके लिए नए नए कॉम्बिनेशन बनाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप में से कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।